गुड मॉर्निंग बेटा। जैसा कि हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर सेकंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें हमने फॉर्मूले सभी एक्सप्लेन किए। कल बेसिक जो भी कंसेप्ट थे उसमें डोमेन रेंज हमने एक्सप्लेन कर दिया। देन 2.1 एक्सरसाइज भी हमने सॉल्व की। अब हमारे पास एक्सरसाइज है नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2। इसमें हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को क्या है सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं आपको कुछ सॉल्व करवा देता हूं, बाकी आप सॉल्व करेंगे और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से क्वेरी करवाएंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं, कहता प्रूव द फॉलोइंग। इट मीन्स हमें क्या है प्रूव करना है। थ्री इंटू साइन इनवर्स एक्स is equal to sin inverse 3x 4 into sin 4 into x raised to power 3। और हमें यहां पे एक इंडिकेशन दे रखी है, x बिलोंग करता है फ्रॉम -1/2 टू 1/2। इट मीन्स ये हमारे पास रेंज अवेलेबल है। ठीक है, हमें मालूम है, हम जान चुके हैं कि साइन इनवर्स के लिए उसका डोमेन और रेंज क्या है। ठीक है, तो ये तो आपके पास +2 का कंसेप्ट आया है जो आपने इनवर्स में सीखा है। अभी आपके पास जो +1 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कंसेप्ट हैं वो भी यूज होने वाले हैं। और आपके लिए एक मैं हिंट पॉलिसी बताता हूं कि जब आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसा कि हमने 10th क्लास में सॉल्व किए, तो आपको हिंट प्रोवाइड करवाए जाते हैं कि आपको किस साइड को सॉल्व करना है। सबसे पहले यही प्रॉब्लम होती है कि किस साइड को सॉल्व करना है। ठीक है, हमारे पास हिंट्स अवेलेबल होते हैं कि मोस्ट प्रोबेबल हम लेफ्ट हैंड साइड यूज करते थे। ठीक है, पर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास टर्म्स ज्यादा होती थी। ठीक है, और सेकेंड आपके पास होता था कि साइन एज वेल एज कॉस, जो बेसिक फंडा है हमारे पास टी रेशियो, ठीक है, प्राइमरी टी रेशियो है, उनको आप सॉल्व नहीं करते थे, आप सेकेंडरी को सॉल्व करते थे, या आप सेकेंडरी को प्राइमरी में लाके उसको इजी फॉर्म में सॉल्व करते थे। यहां पे भी हमारे पास क्या है, एकदम से हमें आइडेंटिफाई होना चाहिए कि हमारे पास कौन सी ऐसी साइड अवेलेबल है जो हम इजिली सॉल्व कर पाए। राइट हैंड साइड साइन इनवर्स फिर आपको यह मालूम होना चाहिए कि अगर यहां पे आप सॉल्व कर रहे हो राइट हैंड साइड को, तो सॉल्व करना ही का कैसे है। मैंने आपको कल एक हिंट प्रोवाइड किया था कि इफ एक्स स्क्वायर के साथ या एक्स के साथ माइनस का साइन है तो क्या पुट करना है, प्लस का साइन है तो क्या पुट करना है, और एक्स स्क्वायर -1 है तब आपने कौन सी टी रेशो को पुट करना है। सिमिलरली यहां पे आपके पास साइन इनवर्स है। ठीक है, साइन इनवर्स के साथ एंगल्स में ये आ रहा है, तो आपको यहां पे एक्स को रिप्लेस करना है साइन थीटा से। अब इससे रिप्लेस करेंगे 3 इंटू साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। और आपको मालूम है +1 में आप पढ़ के आए हैं, ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, साइन 3 थीटा, यहां से क्या बना 3 इंटू थीटा, और थीटा की वैल्यू आप कहां से सॉल्व करेंगे, यहां से। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, या हम कहें कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। हमने यहां पे थीटा की वैल्यू को रिप्लेस किया, और ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है। तो हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड वाले रिजल्टेंट की तरफ जो है वो पहुंच जाते हैं। तो हम यहां पे प्रूव कर देते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, दोनों की दोनों सेम है। तो ये हमारा जो प्रूफ था फर्स्ट, वो क्वेश्चन सॉल्व किया हमने। अब सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही है, वो आप खुद सॉल्व करेंगे। मैं आपको थर्ड क्वेश्चन करवाता हूं। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जो +1 में आपने सीखे हैं वो आपको सभी याद होने चाहिए।
tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। अब ये हमें प्रूव करना है। अब यहां से आपको पता चल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास दो टर्म्स हैं, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/11। तो हमारे पास जो आइडेंटिटी है, जो फार्मूला हमने सीखा है, उसको ऑपरेट किया जा सकता है इस साइड पे, और राइट हैंड साइड में आपके पास सिर्फ एक ही टर्म है। ठीक है, तो अब ये आपको देखते ही मालूम पड़ना चाहिए कि आपको कौन सी साइड को सॉल्व करना है। अर्ली स्टेज पे आप फॉर्मूला यहां पे लिख सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस x इंटू वाई। अगर आप नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, क्योंकि ये हार्डली 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, ज्यादा का नहीं होगा ये। tan इनवर्स x प्लस y इट मीन्स 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। एलसीएम लीजिए इसका। ठीक है, आपकी हेल्प के लिए, आपको इजी बनाने के लिए और बोल देता हूं। देखिए, आपको मालूम पड़ रहा है कि ये दोनों क्या है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, हार्डली यहाँ पे 1 HCF इनका आता है, तो आप दोनों मल्टीप्लिकेशन में लिख दो, जैसे आप करते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो फेवरेट है आपका स्टेप यहाँ पे। ठीक है, मल्टीप्लाई किया, ये इधर हो गया, अपॉन यहां पे आपको करना ही पड़ेगा 1 मीन्स 1/1। ये डिनोमिनेटर वाले कैंसिल हो गए हमारे पास, तो नेक्स्ट बचा क्या हमारे पास, ऐड कीजिए 5 tan इनवर्स 125/250 tan इनवर्स 1/2। तो ये क्या है, राइट हैंड साइड के इक्विवेलेंट है। सो इस तरीके से आपको, अब जरूरी नहीं आपके पास tan इनवर्स वाले 2 ही फंक्शन आएंगे, भैया 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, तो आप उसको भी सॉल्व करेंगे। वैसे भी मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं नेक्स्ट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 4th आपके लिए है। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम रहती हो तो साथ में ही पूछो। कहता है राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको बताना है। tan इनवर्स ये इंडिकेशन हमें प्रोवाइड की है, x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, 0 नहीं है। अब ये मत कहना कि ये जरूरी था जी देना, हम लोगों का कुछ पता नहीं है, 0 पुट कर दें और डिनोमिनेटर में आ जाएगी नॉट डिफाइंड। तो जैसे आपको ये मालूम पड़ गया कि 1 + x² है रूट के अंदर, तो अब आपको हिंट के अकॉर्डिंग मालूम होना चाहिए कि x को आपने किससे रिप्लेस करना है। पुट x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा।
अब इसको ऐसे ब्रैकेट में डाल दीजिए, 1 + tan स्क्वायर थीटा secant स्क्वायर थीटा। अब ये secant ही रह गया। इसको प्राइमरी टी रेशियो में लेके जाइए, 1/cos थीटा -1, tan को चेंज कीजिए sin ओवर cos। इससे नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, tan इनवर्स, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, cos थीटा एलसीएम में 1 - cos थीटा अपॉन में sin थीटा ओवर cos थीटा। तो आगे डिनोमिनेटर कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे, 1 - cos थीटा ओवर sin थीटा। फिर अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, हाफ एंगल फार्मूला हम यूज करने वाले हैं, कॉस में भी एज वेल एज साइन में भी। -1 से +1 कैंसल, इस 2 से ये 2 कैंसल और एक साइन कैंसल। tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 ओवर कॉस थीटा बाई 2, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, या इसको हम लिखेंगे थीटा बाई 2। इट मीन्स 1/2 इंटू थीटा, और थीटा को यहां से रिप्लेस करेंगे हम, 1/2 tan इनवर्स x। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना था। ऐसे हैं आपके पास 6, 7 और 8, 9, 10th अप टू क्वेश्चन नंबर 10। सारे क्वेश्चन इस टाइप के हैं, डिफरेंट सब्स्टिट्यूशंस है यहां पे आपको यूज करना है, बट सिंपल है, आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, ये सारे इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछो भाई। हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आइडेंटिटी आई है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, ठीक है। वो आपको मालूम होना चाहिए, आइडेंटिटी आपको मालूम होनी चाहिए, दैट इज इक्वल टू π/2। अब cot π/2 अगर किसी को डायरेक्ट याद नहीं भी है तो गलती मत कर देना, उसको चेंज कर दो। cos 90 0, sin 90 1 होता है, तो इस तरीके से लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसने बोला है इफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू 1, देन फाइंड x।
अब ये चीज हमें गिवन है कि 1 के इक्वल है, हमें प्रूव नहीं करना है, हमें सिर्फ x को इवेलुएट करना है कि x क्या है। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1। यहां से क्या होगा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। ठीक है जी, साइन इनवर्स 1/x प्लस कॉस इनवर्स that is equal to π/2। साइन 91 होता है, साइन इनवर्स 1 π/2। π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5, इसको ऐसे लिखा। अब आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। या आप यहां पे इसको थीटा लगा लीजिए, ठीक है, x लगा लो, थीटा लगा लो। तो आपके पास क्या कंडीशन बनी हुई है यहां पे, कॉस इनवर्स x, आप x रखिए, इज इक्वल π/2 माइनस साइन इनवर्स x। किसके इक्वल बना, कॉस इनवर्स x के। तो इसको किससे रिप्लेस होगा, कॉस इनवर्स 1/5। तो यहां से आपके पास क्या बना, x इज इक्वल टू 1/5, दैट इज योर आंसर। अब 14 क्वेश्चन का हम आंसर भी चेक कर लेते हैं। नाउ 15 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बोलो बेटा जी। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 15। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। जैसे हमने 14 में x की वैल्यू को इवैल्यूएट किया है, ऐसे ही 15 में करना है, बट 15 उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 14 भी इंपॉर्टेंट है। tan इनवर्स x माइनस 1 ओवर x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 ओवर x प्लस 2 इज इक्वल टू π/4। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है राजे। तो हमें मालूम पड़ गया कि लेफ्ट हैंड साइड को ही हमने सॉल्व करना है यहां पे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पर अब हमारे पास दो टर्म्स हैं, तो एक सिंगल टर्म हमारे पास गेन होगी, देन हम उसको सॉल्व, इट मीन्स हमें इवैल्यूएट करना आसान हो जाएगा। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपने इसको नहीं लिखना तो कॉन्टिन्यूटी में ही आप इसको सॉल्व कर दीजिए। ये पूरा का पूरा x, ये पूरा का पूरा y, तो वो क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस x इंटू y इज इक्वल टू π/4। मैं साथ में लेके चल रहा हूं। पहले मैंने बोला था कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर देंगे और उसको π/4 के इक्वल रखेंगे, देन अब साथ में ही ले लीजिए इसको। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है, ये इधर मल्टीप्लिकेशन में
क्या हो गया, कैंसल, इज इक्वल टू पाई ओवर 4। अब जो tan इनवर्स x है सॉल्व कीजिए इसको, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन में एक्स स्क्वेयर माइनस 4 एक्स स्क्वेयर माइनस 1। इसको आप एक बार एक स्टेप बढ़ा लीजिए क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या माइनस का साइन है, तो आप मिस्टेक ना कर पाए। इनवर्स को चेंज कीजिए और यहां पे भी सॉल्व कर दीजिए इसको। टू इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 4 एक्स स्क्वेयर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू पाई ओवर 4। प्लस और माइनस एक्स स्क्वेयर है, ये कैंसिल हो गया। टू एक्स स्क्वेयर माइनस 4 ओवर माइनस 3 इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4। और हमें मालूम है 10 पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1। 2x स्क्वेयर माइनस 4, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2x स्क्वेयर माइनस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस 1, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 ओवर 2, और यहाँ से x की वैल्यू ऑफ x प्लस माइनस 1 ओवर रूट 2। x की वैल्यू आई प्लस माइनस 1 ओवर रूट 2। सो ये क्वेश्चन फ्रॉम 11th ऑनवर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट कैटेगरी वाले क्वेश्चन है बेटा। इनको आपने ज़्यादा प्रैक्टिस पे रखना है। 15 क्वेश्चन बेटा, जितने क्वेश्चन बाकी रह गए वो आपको खुद सॉल्व करने हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है तो फिर आप क्वेरी मेरे पास लेके आइए। थैंक यू बेटा।